हेलो बच्चों, मेरा नाम है जय भंडारी और आज हमारी मैथ्स की जो फाउंडेशन सी ए फाउंडेशन की क्लास चल रही है उसका फोर्थ डे है। आज हमारी वाली क्लास में हम रेशो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन थे, जो लास्ट वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया था, उसके बाद वाली आज हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 13 एंड बाकी बचे हुए जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है उनको आज वाली क्लास में सॉल्व करने का यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज वाली क्लास में हमारे प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1B में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे आज वाली क्लास में हम कंप्लीट कर सके। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 से स्टार्ट करें या क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करें हम। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो रेशोज है हमारे पास में, a is to b की वैल्यू है 3:2 एंड b is to c की वैल्यू है 3:5 और हमें यहाँ पर a is to b is to c कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये a is to b is to c है ना, इसको कहा जाता है कंटिन्यूड रेशो। इसको यहाँ पर बोला जाता है रेशो में हम कंटिन्यूड रेशो के नाम से इसको प्रपोज करते हैं। अच्छा, एक तो है नॉर्मल तरीका और एक है शॉर्टकट। मैं यहाँ पर, अच्छा एग्जाम में हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें क्लास में इसका शॉर्टकट सिखाना चाहूंगा। देखो कैसे करना है। हमें लिखना है a is to b is to c। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें a is to b की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में हमें b is to c की वैल्यू गिवन है। उसको इस तरह से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। हमें a is to b गिवन है, b is to c गिवन है, उस तरह से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम फर्स्ट वाली लाइन में एक रेशो का साइन लगाएंगे और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, ये सेम वैल्यू आगे रिपीट करेंगे। यानी ये लास्ट में जो 2 लिखा हुआ है यही 2 आगे रिपीट किया जाएगा और यहां पर ये 3 लिखा हुआ है तो ये 3 यहां पर रिपीट किया जाएगा। इस 2 को यहां पर रिपीट किया जाएगा और इस 3 को यहां पर रिपीट किया जाएगा। जो भी वैल्यू, जैसे कि 3:2, मान लो 4:5 लिखा होता और 5 के बाद वाली वैल्यू हमें चाहिए होती तो वो 5 ही कंटिन्यूटी फॉर्म में होती, या 4:5 लिखा होता और 4 से पहले वाली वैल्यू हमें चाहिए होती तो कंटिन्यूटी फॉर्म में उसको 4 ही वहां पर पुट करते। अच्छा, अब सिंपल इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी ये रिजल्ट है हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9:6:10 और आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, 9:6:10। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, मैं एक रैंडम यहां पर तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो हमारा a is to b is to c में हमें a is to b गिवन होता 2:5 एंड b is to c गिवन होता 5:7। अच्छा, हम केस क्या करते, लास्ट में हम 5 पुट कर देते क्योंकि 5 गिवन है तो लास्ट वाली वैल्यू सेम रिपीट होती है और यहाँ पर 5 गिवन है तो पहले वाली वैल्यू भी हम 5 पुट करते हैं। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 10:25 क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है इस टू 35। लेकिन रेशो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तो ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे तो हम करते इसको 5 से डिवाइड करते तो दैट वुड बी 2:5:7। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, ये देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में अगर कुछ सिमिलर वैल्यूज है या अगर ऐसे कोई नंबर्स है जो कैंसिल आउट हो सकते हैं हम उनको कैंसिल भी कर देते हैं, जैसे 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से। अच्छा, तीनों में होना चाहिए। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो हम लिख रहे हैं a is to b is to c और क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू तो गिवन है 2:3 एंड इसकी वैल्यू है 6:7। तो हम इसके बाद में 3 कैरी करेंगे और इससे पहले 6 कैरी करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तो एक मेथड है ही हमारे पास में, एक तरीका ये भी है। लास्ट वाले कॉलम में से अगर 3 एलिमिनेट होता है तो इस कॉलम और इस कॉलम में 3 के डिविजिबल दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे तो 2 हो जाएगा और अब हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 4:6:7 इसका आंसर हो जाएगा।
जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें एक बार बता दिए। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, या यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेट करके भी सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एलिमिनेशन जो होना चाहिए ना, वो तीनों कॉलम्स में होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 कॉलम्स में एलिमिनेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर, और इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में और 2 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा उस केस में। सो हमने ये कंप्लीट किया इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। 14 हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पर भी हमें एक रेशो गिवन है और उस रेशो को सॉल्व करके, इस रेशो को सॉल्व करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंटिन्यूड रेशो की। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है x is to y is to z। अच्छा, क्वेश्चन में वैल्यूज जो है वो x एंड y की है 2:3 एंड y एंड z की है 4:3। अच्छा, 3 के बाद वाली वैल्यू अगर रिपीट करनी है तो कंटिन्यूटी में 3 रहेगा और 4 से पहले 4 लिखा जाए। एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके। मान लो हम इस साइड से 3 और 3 को कैंसिल आउट करते हैं, तो इस कॉलम में एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 या 3 के डिविजिबल में हो। तो अगर कैंसिल आउट नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, और हो भी जाता है तब उसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं हो पाता है तब भी हमारा आंसर हो जाएगा 8:12:9। मींस ऑप्शन डी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। 15 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, जो हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हम जो हमारी रिवर्स ट्रिक होती है, जहां पर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 750 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में जिसका रेशो हो 4:5:6। 750 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में जिसका रेशो है 4:5:6। अच्छा, तीनों को ऐड करोगे, ऑप्शन ए रिवर्स ट्रिक है। ऑप्शन ए रिवर्स ट्रिक मीन कि हम आंसर देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 750 तो इनका टोटल हो गया, और रेशो बनाएंगे तो तीनों नंबर 50 से डिवाइड हो रहे हैं 4:5:6। तो बस दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। 16 का आंसर हो गया हमारे पास ए। और अब बाकी आंसर फिर कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर एक ही आंसर मैच हो जाता है तो और कोई आंसर कंपेयर करने की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में नेक्स्ट। द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। हम वैसे शॉर्टकट यूज करना चाहे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब इवन हम यहाँ पे रिवर्स ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रिवर्स ट्रिक से क्वेश्चन? अच्छा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। अच्छा, तीनों ही ऑप्शंस में शायद 150 हो रहा है। फर्स्ट वाले का भी 150 हो रहा है, सेकंड वाले का भी 150 हो रहा है, एंड थर्ड वाले का 70 और 80 150 हो रहा है। ठीक है, तो 150 वाला ऑप्शन तो तीनों में मैच कर रहा है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो उनकी एज का जो रेशो था वो 7:8:9 था। अच्छा, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो इनकी एज होगी, अगर मैं ऑप्शन ए चूज करता हूं तो 35, 40 एंड 45। और अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों नंबर ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जो रेशो बन रहा है 7:8:9। ऑप्शन ए खत्म। हम डायरेक्ट इसको रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, या फिर हम नॉर्मल एक तरीका है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रेशो है 7, या ठीक है, वैसे हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी जैसे कि रेशो है 7 तो एज हो गई 7x। अच्छा, 10 साल पहले, तो आज वाली एज की बात करें तो +10, क्योंकि ये 10 साल पहले वाली एज का रेशो है।
अच्छा, दूसरे बंदे की एज हो गई 8x+10, तीसरे बंदे की एज हो गई 9x+10, और करंट करंट एज में तीनों का टोटल है 150। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो 7 8 9, तो ये हो जाएगा 24x, और ये हो जाएगा हमारा 30, 150। अच्छा, 24x इज इक्वल टू 120 एंड x वुड बी 5। अगर x की वैल्यू 5 है, अगर x की वैल्यू 5 है, तो करंट एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट वाले बंदे की? करंट एज हो जाएगी 7 × 5 + 10, 35। सेकंड वाले बंदे की करंट एज कितनी हो जाएगी? 8 × 5, 40 + 10, 50। और थर्ड वाले बंदे की करंट एज कितनी हो जाएगी? 9 × 5, 45 + 10, 45, 55। 9 × 5, 45 + 10, 55। नॉर्मल तरीका भी है, ये भी ठीक है, छोटा है, इतना लेंथी नहीं है। और ये वाला हम डायरेक्ट रिवर्स मेथड जो यूज करते हैं वहां पर उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि हमारे पास में चार नंबर्स गिवन है 14, 16, 35, 42, जो प्रपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ टर्म को हम ऐसा क्या कर दें कि वो प्रपोर्शन बन जाए। यानी फोर्थ टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन तो है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको मिसिंग मान लेंगे। सो सॉल्व करेंगे तो 14/16 इज इक्वल टू 35/x। तो फोर्थ टर्म को हमने x बोल दिया। मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था, आउटर वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन इनर वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो 14x इज इक्वल टू 16 और 35 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी शो कर देता हूँ। वैसे कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है हमें एग्जाम में। 16 और 35 को मल्टीप्लाई कर दे हम। वैसे ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। 16 मल्टीप्लाई बाय 35, 560, और 14 की टेबल में आ जाता है 40 टाइम्स। डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19, 19, 20 एंड 21, ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19, 20, 21, 22, ये चारों क्वेश्चंस में एक साथ यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखकर ही आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, 19, 20, 21। अच्छा देखो, x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। z अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन जेड हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो इनवर्स इन्वर्टेंडो, ऑप्शन डी। इनवर्स मींस इन्वर्टेंडो, ऑप्शन डी। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, माइनस चल रहा है, देखो तुम। ठीक है, यहां पर माइनस चल रहा है, तो माइनस को हम सबट्रेहेंडो बोलते हैं। और तुमने ये देखा होगा, मैंने तुम्हें जब ऊपर प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे ये लिखा हुआ है P अपॉन क्यू माइनस इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो हम अगर P में से R, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते हैं तो उसको सबट्रेहेंडो बोलते हैं उस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में प्लस और माइनस दोनों चल रहा है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट में प्लस और माइनस दोनों चल रहा है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट वाले में भी प्लस एंड माइनस दोनों चल रहा है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मींस नन ऑफ दीज। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हो गया हमारा आंसर, नन ऑफ दीज आंसर हो गया 22। ये प्रॉपर्टी टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। वैसे तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये अगर आप लोग खुद भी ट्राई करोगे तो मुझे लग रहा है कि हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन। इनमें अब ऐसा कुछ खास नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रोपोर्शन है, आउटर वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इनर वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो 16x बोल देते हैं उसको, इज इक्वल टू 12 × 20। अच्छा, 12 × 20 होता है 240, तो 16 की टेबल में 240 आता है 15 टाइम्स।
तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट है। 23 कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है, इजी है। 25 भी कुछ ऐसा ही है। 24 25 अब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर भी वही हमें स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आउटर वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इनर वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो अगर आउटर और इनर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, सो 14 इंटू 13.5, 13 इज टू 13 एंड हाफ है ये, इज इक्वल टू होगा 9x के। 9 अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 52 57 59.5। फिर भी मैं कैलकुलेटर पे करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 13.5 इंटू 4, 13.5, ठीक है। 54 हो गया, ये मैंने गलत कैलकुलेशन समझी थी फिर। अच्छा, 9 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा तो x वुड बी 6। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25 भी इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको यहां पर कॉपी करके बता देता हूं। मैंने इसीलिए बताया था कि ये वाले क्वेश्चन अब सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट वाली क्लास में बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है a टू b एंड b टू c। जो ये b होता है ना, इसको मीन बोला जाता है, मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.4 और मैं b की जगह x यूज कर लेता हूं, इज इक्वल टू x रेशो 5.6। वही आउटर वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इनर वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, और 1.4 एंड 5.6 को जब हम मल्टीप्लाई करें, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 5.6, तो रिजल्ट आता है 7.84। और हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो सिंपल है 7.84 का हम रूट कर देते हैं 2.8। देन आंसर वुड बी बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इस केस में हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। 26 भी इजी है, कुछ भी स्पेशल नहीं है 26। सो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए के डिनोमिनेटर में ए वैल्यू लिखी हुई है, बी के डिनोमिनेटर में बी की वैल्यू लिखी हुई है, सी के डिनोमिनेटर में सी की वैल्यू लिखी हुई है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, so a would be 4 plus b would be 5 plus c would be 9 upon 9 and 18 upon 9 means 2. Option B answer 26. 27, question number 27. ठीक है, इसको भी हम रिवर्स ट्रिक से कर सकते हैं क्वेश्चन। करंटली दो नंबर्स है, टू नंबर्स, उनका रेशो है 3:4। अच्छा, 3:4, इन दोनों नंबर्स का अगर रेशो निकालोगे तो इन दोनों नंबर्स का रेशो आएगा 7:10। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इन दोनों नंबर्स का रेशो निकालोगे तो सेम ही रहेगा 17:19। तो एक ये हमारा आंसर हो सकता है 18 एंड 24, क्योंकि दोनों नंबर्स का रेशो जो है ना वो 3:4 है। अच्छा, दोनों नंबर्स में से 6, दोनों नंबर में 6 ऐड कर दिया, तो अगर हम इस नंबर में 6 ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इस नंबर में हम 6 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा, अभी इन दोनों नंबर्स का रेशो अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4:5 हो जाएगा न्यू रेशो। तो न्यू रेशो 4:5 हो रहा है। देन हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर, रिवर्स ट्रिक बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 28। देन इसके बाद हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 28।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 वही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी है। ऑप्शन देखो, इसमें हमें ऐसा लग रहा होगा, देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लस के सामने अगर प्लस कैरी करे और माइनस के सामने अगर माइनस कैरी करे, तभी वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पर। सो यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है और ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। प्लस के सामने प्लस कैरी करना चाहिए और वही जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है ना, वही प्लस होगा, वही माइनस होगा। तो a प्लस 4 एंड a माइनस 4, ठीक है, b प्लस 5 एंड b माइनस 5, ठीक है। यहां पर भी चल रहा है सेम, लेकिन इनका जो इनका क्या बोलता है इसको, इसका एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है, फ्रीक्वेंसी, शायद फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, वो सेम नहीं है। तो दोनों में प्लस नहीं है, दोनों में माइनस नहीं, दोनों में अलग अलग टर्म्स यूज की जा रही है, प्लस माइनस वाली। क्वेश्चन नंबर 29 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, सो क्वेश्चन नंबर 29 में a is to b गिवन है 4 is to 1, ठीक है, a is to b गिवन है 4 is to 1। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a is to b 4 is to 1 लिख दूं तो चलेगा। अच्छा, अब हमें सॉल्व क्या करना है, देन हमें सॉल्व करना है रूट a अपॉन b प्लस रूट b अपॉन a। तो एक बार a अपॉन b है तो मैं सिंपल इसको 4 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और b अपॉन a है, रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करना है तो मैं इसको 1 अपॉन 4 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। 4 का रूट होता है 2, 1 का रूट 1 अपॉन 4 का रूट होता है 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 5 अपॉन 2। ऑप्शन ए आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे जो क्वेश्चन होता है ना, उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनका आंसर 1 और 0 में से कोई एक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि 1 और 0 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होता है ना, वो इधर 1 होता है और 0 होता है। तो अगर है ना, रिस्क ले सकते हो, अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो रिस्क लेकर 1 या 0 अकड़ बकड़ बबेबो कर लो 1 और 0 के बीच में, और जो भी सेलेक्ट हो, रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है एग्जाम में, रिस्क ये भी ले सकते हो, क्वेश्चन छोड़कर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तुम्हारे पास में कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा टाइम है वहां पर, तो तुम वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। समझना, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हम x की वैल्यू को ये अज्यूम करते हैं, हमने ऊपर देखा था, ऐसा लिखा हुआ था a अपॉन 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5 इज इक्वल टू c अपॉन 9, ऐसा क्वेश्चन था। तो हमने क्या बोला था, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 5, c की वैल्यू हो गई 9। सेम वही तरीका, x की वैल्यू हो गई दिस, y की वैल्यू हो गई दिस, एंड z को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है b माइनस सी, और x देखो b माइनस सी x गिवन है, और x को हम रिप्लेस कर रहे हैं b प्लस सी माइनस ए से। नेक्स्ट आगे प्लस c माइनस ए, देन लिखा हुआ है y को हम रिप्लेस कर देंगे c प्लस ए माइनस बी से। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास में a माइनस बी, और z को हम रिप्लेस कर देंगे। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अदरवाइज एक तरीका तो ये भी है कि फर्स्ट वाले रेशो को a मानो, सेकंड वाले रेशो को a मानो, थर्ड वाले रेशो को a मानो, या बहुत सारे लोग k भी बोलते हैं कि k अज्यूम करो फर्स्ट वाले रेशो की वैल्यू, ये फर्स्ट वाला रेशो है दैट इज k, सेकंड वाला रेशो है दैट इज k, थर्ड वाला रेशो है दैट इज k, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। तो और भी तरीके हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं लेना देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है, हमें बस इसका फाइनल आंसर ही चाहिए। सो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं, तो देखो b पहले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस सी तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही आगे भी चलेगा। तो अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा समझना है। यहां पर b मल्टीप्लाई होगा b से, देन b स्क्वायर,
b मल्टीप्लाई होगा c से देन प्लस बी सी, और b मल्टीप्लाई होगा माइनस a से माइनस ए बी, माइनस सी मल्टीप्लाई होगा b से माइनस सी बी, या बी सी भी कर सकते हो तुम इसको, ठीक है, सी बी बी सी एक ही चीज है यहाँ पर। तो मैं इसको बी सी लिख देता हूं ताकि एक जैसे फॉर्म हो, पहले मैं ए लिखूंगा फिर बी लिखूंगा फिर सी लिखूंगा, इस तरह से। माइनस सी को सी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस का सी स्क्वायर, माइनस सी को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया प्लस ए सी, सी को सी से मल्टीप्लाई किया। ये तो फर्स्ट वाले हो गए हमारे पास में। इनका मल्टीप्लीकेशन, इन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ये आया है, इन टर्म्स को जब सिंप्लीफाई किया है तो हमने, ठीक है। नेक्स्ट मैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने वाला हूं यहां पर। अच्छा, इन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन या सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, एंड माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी, ये इनका सिंप्लीफिकेशन हो गया। पहले c को सेकंड वाले ब्रैकेट के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस a को सेकंड वाले ब्रैकेट में हमने तीनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट वाला है हमारे पास में प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये लास्ट वाला जो हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन, मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। अच्छा, अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर टर्म्स को, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखना, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का बी सी माइनस का बी सी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस ए सी माइनस ए सी, प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस बी सी प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो आंसर वुड बी 0, ऑप्शन बी इसका आंसर। सो यहां पर हमारे जो एक्सरसाइज 1B के जितने भी प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, या रेशो प्रपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, वो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमारी एक्सरसाइज 1B यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट वाला हमारा शेड्यूल रहेगा, उसमें हम इंडाइसेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी कंटिन्यूटी में या इसी टर्म्स में हम आगे चलते हैं। तो रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद जो एक्सरसाइज 1C आने वाली है वो इंडाइसेस से रिलेटेड आने वाली है। तो नेक्स्ट वाली क्लास हमारी इंडाइसेस की रहेगी, जहां पर हम इंडाइसेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। अगर इन क्वेश्चंस पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डेफिनेटली कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मैंने ये पहले भी बोला था कि जितने भी कमेंट्स होंगे प्रॉब्लम्स के लिए, हम उन सारे कमेंट्स की एक प्रॉब्लम क्लास लेके उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है, और अगर आपको सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है यहाँ पर, सो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। थैंक यू।